Hello guys, welcome to our channel Blog on Box. In this video, we are gonna discuss the life journey of India's third richest man, Mr. Gautam Adani. उनका जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद में एक जैन फैमिली में हुआ और ज़्यादातर गुजरातियों की तरह उनका इंटरेस्ट भी बिजनेस में ही था। उनकी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली थी। उनके पिता श्री शांतिलाल अदानी की गारमेंट्स की शॉप थी। गौतम अदानी ने स्कूल कंप्लीट करने के बाद बीकॉम करने के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, बट उनको एडमिशन लेने के कुछ टाइम बाद रियलाइज़ हुआ कि उनका पढ़ाई में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने सेकेंड ईयर में कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। उनका फोकस था जल्दी से जल्दी बिज़नेस स्टार्ट करने में, तो इसलिए बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, बिज़नेस के बारे में जानकारी लेने के लिए वो 1978 में मुंबई चले गए। वहाँ वो एक डायमंड कंपनी में डायमंड की क्वालिटी चेक करने का काम करने लगे। सिर्फ 2 से 3 साल में वो उस एरिया में एक्सपर्ट हो गए। उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की डायमंड ब्रोकरेज की शॉप खोली जावेरी बाज़ार में। मिस्टर अदानी ने जो भी बिज़नेस स्टार्ट किया है वो उन्होंने अपने बल पे एकदम स्क्रैच से स्टार्ट किया है। उनके पास फैमिली के एंड से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। उन्होंने अपने फर्स्ट बिज़नेस में, जो कि डायमंड ब्रोकरेज का था, उससे काफ़ी पैसे कमाए, जहां से उनकी बिज़नेस जर्नी की शुरुआत हुई। उसी बीच उनके बड़े भाई मनसुख भाई अदानी ने 1981 में गुजरात में एक प्लास्टिक फ्रेम बनाने की कंपनी एक्वायर की थी, तो गौतम अदानी अपने भाई की हेल्प करने के लिए गुजरात शिफ्ट हो गए। इसी कंपनी से उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस की शुरुआत हुई। उन्हें हर महीने 20 टन पॉलीविनाइल क्लोराइड की ज़रूरत होती थी। उस टाइम इंडिया में सिर्फ आईपीसीएल ही एक कंपनी थी जो पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाती थी, तो उनको पॉलीविनाइल क्लोराइड इंपोर्ट करना पड़ता था, जहां से उनकी 1985 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट में पहचान बढ़ी। इस मार्केट की अपॉर्चुनिटी को देखते हुए उन्होंने इस फील्ड में बिज़नेस एक्सपैंड करने के बारे में सोचा। 1988 में अदानी एक्सपोर्ट नाम की कंपनी स्टार्ट की, जो कि आगे जाके अदानी एंटरप्राइजेस हो गई। ही स्टार्टेड विद इम्पोर्ट ऑफ प्राइमरी पॉलीमर फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। बाद में उन्होंने एक्सपोर्ट करने का काम भी स्टार्ट कर दिया। उनके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के फील्ड में इतना नाम उनके ट्रस्ट फैक्टर की वजह से था। वो सामान उसी रेट पर डिलीवर करते थे जिस रेट पर डील हुई थी। इसके बावजूद कि मार्केट में रेट बढ़ गया होगा। 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेट कंपनीज़ के लिए जब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो गई, तो इस बात का मिस्टर अदानी ने पूरा फ़ायदा उठाया। लिबरलाइजेशन के बाद उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ की। 1995 में उन्हें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। गुजरात गवर्नमेंट ने कच्छ में जो मुंद्रा पोर्ट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट कंपनी को देने का डिसीज़न किया, और ये कॉन्ट्रैक्ट मिला गौतम अदानी को, जहां से उनके बिज़नेस का एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ। उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम बहुत तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा था, लेकिन एक्सपेंशन के साथ ही साथ उन्हें कुछ परेशानियां भी आने लगी। मिस्टर अदानी हमेशा से इस बात पे बिलीव करते हैं कि उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करनी चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बढ़ने की वजह से उनकी काफ़ी सारी शिप्स पोर्ट पर आती थी, जिसकी वजह से कंजेशन बढ़ जाता था और सामान पहुंचने में देरी हो जाती थी। इसलिए उन्होंने पोर्ट के बिज़नेस में एंटर किया। दूसरी परेशानी थी शिप्स की अवेलेबिलिटी को लेके, बिकॉज़ वो दूसरों का शिप्स यूज़ करते थे। तो इसकी परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने शिप्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाद उन्होंने 1996 में पावर इंडस्ट्री में अपना बिज़नेस एक्सपैंड करने के बारे में सोचा। उसमें भी कुछ इश्यूज़ आए, जैसे कि कोल, ट्रांसपोर्ट और पोर्ट्स। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी उन्होंने वर्टिकल इंटीग्रेशन करना स्टार्ट किया। थर्मल पावर प्लांट की कोल नीड्स को दूर करने के लिए उन्होंने कोल माइंस को ख़रीदना स्टार्ट किया। ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉजिस्टिक कंपनी स्टार्ट की। वर्टिकल इंटीग्रेशन की वजह से उन्हें मल्टीपल फ़ायदे हुए। फाइनल प्रोडक्ट का रेट कम हो गया, डेली बेसिस पे जो इश्यूज़ आते थे वो कम हो गए, और एक और बिज़नेस मॉडल स्टार्ट हो गया। इंडिया कोल माइंस पे डिपेंडेंसी ख़त्म करने के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कोल माइंस भी ख़रीद ली। उनका मानना है कि बिज़नेस में किसी भी एक चीज़ पे डिपेंडेंट होना सही नहीं होता। इसी वजह से उनकी 6 कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं।
जैसे कि अदानी पोर्ट एंड सेल्स लिमिटेड, अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन एनर्जी एंड अदानी गैस एक्सचेंज। उनके फ्यूचर प्लान्स भी काफ़ी एग्रेसिव हैं। उनका 2020 में 20,000 मेगावाट पावर जनरेशन का प्लान है। वो गोवा और बाकी काफ़ी स्टेट्स में अपने पोर्ट्स के नंबर बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने रियल एस्टेट में भी एंटर किया है। अहमदाबाद में वो काफ़ी बड़ी टाउनशिप बना रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने एविएशन सेक्टर और डेटा सेक्टर में भी एंटर किया है। 2019 में गवर्नमेंट ने 6 एयरपोर्ट्स का मैनेजमेंट प्राइवेट कंपनीज़ को देने का फैसला किया और इसमें से 5 अदानी ग्रुप को मिले। नया बिजनेस स्टार्ट करने के साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी कंपनीज़ को एक्वायर भी किया है, जैसे कि रिलायंस पावर का इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, GMR का थर्मल पावर प्रोजेक्ट, L&T का कटुपली पोर्ट। तो वो दोनों तरह से एक्सपैंड कर रहे हैं, अपना बिजनेस भी और बाकी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को एक्वायर करके भी। फेलियर और सक्सेसेस बिजनेस के दोनों पार्ट्स हैं। अदानी ग्रुप के साथ भी सेम ही हुआ। 2001 में उन्होंने BPO बिज़नेस स्टार्ट किया था, जो कि फेल हो गया। अदानी रिटेल बिज़नेस उन्होंने पुअर परफॉर्मेंस की वजह से 2007 में रिलायंस को बेच दिया। बिज़नेस एक्सपेंशन के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है और जिस तरीके से अदानी ग्रुप एक्सपैंड कर रहा है उस हिसाब में उन्हें काफ़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। कंपनीज 2 तरीके से कैपिटल अरेंज करती है, एक उनका प्रॉफिट और दूसरा बैंक लोन या फिर इक्विटी डाइल्यूट करके। अदानी ग्रुप में ज़्यादातर कैपिटल आता है डेट से, यानी कि बैंक लोन या फिर बॉन्ड के थ्रू। फाइनेंशियल ईयर 2012 में उनका डेट था 69,201 करोड़, जो कि 2019 में ऑलमोस्ट डबल हो गया, 1,28,000 करोड़। अदानी ग्रुप की कुछ कंपनीज है जिनका डेट टू इक्विटी रेशो 5 से भी ज़्यादा है, जो कि नॉर्मली 1 to 1.5 होना चाहिए। अदानी ग्रुप के जितनी भी 6 लिस्टेड कंपनीज हैं उनके प्रमोटर्स का 60% शेयर बैंक के पास गिरवी है। अदानी ग्रुप के जो भी रेवेन्यू या प्रॉफिट आता है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि वो इतनी एग्रेसिव एक्सपेंशन को सपोर्ट कर सके। मिस्टर अदानी पे बहुत सारे आरोप भी लगे, जैसे कि उनके पॉलिटिकल सपोर्ट को लेके। साल 2014 में लोकसभा इलेक्शंस जब हुए तो उन पे कंट्रोवर्सीज हुई कि वो बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की कैंपेनिंग में हेल्प कर रहे हैं। ये भी पाया गया कि बीजेपी कैंपेनिंग के लिए जो चार्टर प्लेन यूज़ कर रही है वो अदानी ग्रुप के हैं। इस पे अदानी ग्रुप ने क्लैरिफाई करते हुए कहा था कि बीजेपी उन्हें मार्केट प्राइस पे कर रही है चार्टर प्लेन्स यूज़ करने के लिए। उन पे ये भी आरोप लगा है कि अदानी ग्रुप को गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत सारी ज़मीन बहुत कम रेट पे दी है। साथ ही साथ ये भी कि वो गवर्नमेंट सपोर्ट से इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने भी अदानी ग्रुप पे ये आरोप लगाया था कि वो कर्नाटका में इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। खैर, ये कहना सही नहीं होगा कि वो बीजेपी की सपोर्ट से ही आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट आने से पहले भी अदानी ग्रुप इसी स्पीड से ग्रो कर रहा था। अदानी ग्रुप ने 1996 में अदानी फाउंडेशन स्टार्ट किया, जिसके थ्रू वो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। ये गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी ऑपरेट करते हैं। अदानी ग्रुप अपना 3% प्रॉफिट अदानी फाउंडेशन को देता है, जिसके थ्रू वो अलग अलग एजुकेशनल और हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। तो ये थी मिस्टर गौतम अदानी और अदानी ग्रुप की पूरी जर्नी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट द जर्नी ऑफ मिस्टर गौतम अदानी। तो फिर हम आपसे फिर मिलेंगे वेडनेसडे को एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।